नमस्कार दोस्तों, रुक्मिणी क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा हमने परसेंटेज के बारे में चर्चा कर रहे थे, आगे हम क्लास स्टार्ट करेंगे। तो हमारा जो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, दोस्तों दो लोगों के मध्य चुनाव हुए। चुनाव में विजेता उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 60% वोट प्राप्त होता है और 10% लोग, जो कुल वोटिंग लिस्ट थी हमारी, उसमें से 10% लोग मत डालने नहीं जाते हैं और 11.11% अवैध करार कर दिए जाते हैं और विजेता को 1600 मतों से विजयी घोषित कर दिया जाता है। तो हाउ मैनी नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इन वोटिंग लिस्ट, कितने लोग मतदाता सूची में नामित थे। सॉल्यूशन, दोस्तों टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट 100 मान लेता हूं कि हमारा मतदाता सूची में टोटल जो मतदाता थे वो 100 थे। यहां से वो बोल रहा है 10% लोग मत डालने नहीं गए। टोटल नंबर कितने हो गए? 100। इसमें से 10% मत डालने नहीं गए तो इसका लेस कर दूंगा मैं 10%, लेस 10% हो जाएगा 10, रिमाइंडर कितना रहा? 90। यहां से वो बोल रहा है 11.11% अवैध घोषित कर दिए जाते हैं। तो 90 का 11.11% निकालता हूं मैं, तो इसका फ्रैक्शन अगर मैं बनाऊं तो कितना हो जाएगा? 1/9। तो 90 का 1/9 निकालूंगा तो वो कितना हो जाएगा? 90 × 1/9, तो यह आ जाएगा 10। दोस्तों 10% आए नहीं थे, 10 कैंडिडेट आए नहीं थे, 10 कैंडिडेट अवैध घोषित कर दिए गए। तो कितने रह गए? 90 - 10, टोटल कितने रह गए? 80। 80% मतदाता वैध घोषित किए गए। उनमें से विजेता को कुल वैध मतों का 60% प्राप्त होता है। तो यहाँ पे मैं हमारे वैध मत कितने हैं? 80 का 60% निकालूंगा। तो या तो इस मेथड से कर सकते हैं, या यहाँ से ये 0 कैंसिल हो गए, यहाँ से ये 0 कैंसिल हो गए, कितने आ गए? 48। या फिर 80 का 10% निकाल दूंगा। 10% कैसे निकालते हैं? एक संख्या छोड़ के दशमलव लगा देंगे। तो 80 से एक संख्या छोड़ के दशमलव लगाएंगे, कितना हो जाएगा? 8.0। तो 10% कितना आया? 8। तो 60% निकालने के लिए 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। 8 × 6 48। तो दोस्तों जो हमारा विजेता था उसको 48 प्राप्त हुए। टोटल कितने हुए वैध मत? 80। उनमें से 48 विजेता को मिल रहे हैं, और दूसरे को मिल रहा है रिमाइंड जो रहे 32। 80 में से 48 लेस कर दूंगा 32। यहां पे उसने दे रखा है क्वेश्चन में, विजेता को 1600 मतों से विजयी घोषित किया गया। तो मतदाता सूची में नंबर ऑफ कैंडिडेट्स की संख्या याद कीजिए। दोस्तों दोनों के मध्य डिफरेंस कितना है? 48 में से 32 लेस करूंगा 16 आ जाएगा। मैं ये आगे इधर लिख देता हूं, नीचे दिख नहीं रहा होगा। 48 में से 32 लेस किया मैंने, कितना आया? 16। और यहाँ पे दे रखा है दोनों का डिफरेंस 16, और वहाँ पे विजयी कितने से घोषित हुआ? वो 1600 से। तो 1600 वैल्यू किसकी है? 16 वैल्यू है 1600 की। तो एक वैल्यू होगी तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 16 से 16 कट गया और ये हो गया 10,000। दोस्तों आई थिंक समझ में आया होगा। दोस्तों क्वेश्चन बता रहा है, दो लोग थे, एक को मैं ए मान लेता हूं, एक को मैं बी मान लेता हूं।
जैसा मैंने क्वेश्चन में किया। टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट मैंने जो मतदाता सूची में थे वो 100 माने। उनमें से क्वेश्चन जैसे जैसे बोल रहा मैंने लेस करते गया। फर्स्ट में डाल रहा वो 10% लोग मत डालने नहीं गए। 100 में से मैंने 10% निकाला, 10 में से लेस किया, 90 बच गए। वहाँ से वो बोल रहा है 11.11% अवैध घोषित कर दिए गए। 90 का 1/9 निकाला, 10 आया। 90 में से 10 लेस किया, 80 बच गए। वहाँ से वो क्वेश्चन बोल रहा है कुल वैध मतों का 60% प्राप्त हुआ। तो वैध मत कितने हो गए थे? 80। 80 का 60% निकालूंगा, 48 हुआ। जो रिमाइंडर बच गया वो विजेता के अलावा है। विजेता को 48 मिले तो दूसरे को कितने मिले? 32। दोनों का डिफरेंस कितना हुआ? 16। तो दोस्तों 16 क्या है? विजेता और उपविजेता का दोनों का डिफरेंस है। तो यहाँ पे वो 16 आ रहा है और उसकी वैल्यू दे रखी है अपने को 1600। तो 16 की वैल्यू दे रखी है 1600, तो एक की वैल्यू आ जाएगी 1600/16 और 100 की वैल्यू निकालेंगे तो 10,000। यहाँ तक मेरे हिसाब से किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट इसी क्वेश्चन में मैं ये नोट डाउन कर लीजिए, फिर क्वेश्चन चेंज करता हूँ मैं थोड़ा। आई थिंक आपने नोट डाउन कर लिया होगा। दोस्तों आई थिंक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूं मैं दोस्तों। इसी क्वेश्चन को मैं मॉडिफाई करता हूं। दो लोगों के चुनाव में एक विजेता को उम्मीदवार के कुल वैध मतों का 60% की जगह मैं यहाँ पे ले लेता हूं 70%। और 20% लोग मत डालने नहीं गए और 12.5% अवैध घोषित कर दिए गए। तो विजेता को 1400 मतों से विजयी घोषित कर दिया गया। तो मतदाता सूची में कुल लोगों की संख्या ज्ञात करो। दोस्तों जैसे मैंने अपने पिछले क्वेश्चन में माना था, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कुल मतदाता कितने माने थे हमने? 100। टोटल हमारे उम्मीदवार हैं 100 और 100 में से 20% मत डालने नहीं जाते हैं। तो सभी को पता है जो मतदाता मत नहीं डालने जा रहे वो तो सीधे लेस हो जाएंगे। तो वो कितने हो जाएंगे? बाकी कितने बचे? 80 में से 12.5% अवैध मत घोषित कर दिए जाते हैं। 12.5 का मैं फ्रैक्शन निकालूंगा तो वो कितना हो जाएगा? 1/8, 12.5%। तो 80 का 1/8 निकालूंगा कितना आ जाएगा? 10। 80 में से 10 लेस कर दूंगा तो कितना रह जाएगा? 70। ये हो गए अपने वैध मत। और वैध मतों का 70% किसको प्राप्त हो रहा है? विजेता को। तो 70 का 70/100 कितना आ गया? 49। तो विजेता को कितना मिले? यहां मैं लेता हूं एक विजेता और ये हो गया उपविजेता। टोटल वैध में कितने हैं अपने? 70। उसमें विजेता को कितने मिल गए? 49। तो विजेता को कितने मिले? 21। दोनों का डिफरेंस
49 लेस 21, टोटल कितना हुआ ये 28। दोनों का अंतर आया 28। यहां से दोस्तों जो हमारा विजेता था उसको 1400 मतों से विजयी घोषित कर दिया जाता है। तो 28 की वैल्यू कितनी है 1400, तो एक की वैल्यू कितनी होगी 1400 अपॉन 28, तो टोटल 100 की वैल्यू कितनी होगी 5000। आई थिंक मेरे हिसाब से नीचे दिख नहीं रहा होगा, मैं इसको ऊपर कर देता हूँ यहाँ से। दोनों का डिफरेंस कितना हुआ था 28, और 28 की वैल्यू क्या है, कितनी दे रखी है क्वेश्चन में 1400, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1400 डिवाइड बाई 28, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1400 डिवाइड बाई 28 इंटू 100, और इसको कैलकुलेट कितने करेंगे कितना आ जाएगा 5000। तो दोस्तों जो हमारे इलेक्शन से क्वेश्चन है यहाँ पे ये दे रखा है, दोनों का पहले 100 मान लेते हैं, जिसमें से वो जो क्वेश्चन जो मतदाता एग्जाम वोट देने नहीं जा रहा उनको लेस कर लेते हैं, उनमें से वैध मत अवैध मत हटा देते हैं, और उसके बाद में जो विजेता को मिल रहा है वो निकाल लेते हैं, और जो डिफरेंस दोनों का विजेता को दे रखा विजेता का दे रखा उसकी वैल्यू मान के क्वेश्चन कर लिया जाता है। इसमें यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ मतदाता कुल लोगों की संख्या पूछ रहा है, यहाँ पे वो वैध मतों की संख्या भी पूछ सकता है। तो दोस्तों अगर यहाँ पे वो वैध मतों की संख्या पूछेगा, जैसे इसी क्वेश्चन में वो पूछ ले यहाँ पे मतदाता सूची में वैध मतों की संख्या याद करो, तो दोस्तों यहाँ पे जो वैल्यू दे रखी थी यहाँ इसने दे रखा दोनों का डिफरेंस कितना आया था 28, 28 की वैल्यू कितनी है 1400, तो एक की वैल्यू कितनी आई 1400 भाग 28, और यहाँ पे ये पूछ रहा है वैध मतों की संख्या याद कीजिए। तो वैध मतों की संख्या कैसे याद करेंगे, टोटल अपने वैध मत कितने हैं यहाँ मैंने बता रखा है 70, तो 100 की बजाय अपन किससे मल्टीप्लाई करेंगे 70 से, और अपना ये तो कुल मत हो गए, यहाँ से मैं वैध मत निकालूंगा तो वो कितना हो जाएगा 14 डिवाइड बाई 28 मल्टीप्लाई 70, और ये आंसर कितना आ जाएगा 3500। वैसे ही यहाँ वैध मतों की संख्या मैंने निकाली है, अवैध मतों की संख्या भी अपन निकाल सकते हैं। अवैध मतों की संख्या कितनी दे रखी है 12.5%। वैसे ही जो नंबर ऑफ कैंडिडेट अपने मत नहीं देने आ रहे हैं उनकी भी संख्या निकाल सकते हैं। तो इसी क्वेश्चन से हम सब वैल्यूज निकाल सकते हैं। आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, नोट डाउन कर लीजिए। याद करो दोस्तों, बेसिक फंडा काम करता है जो हमारे जनरल ज़िंदगी में काम आ रहा है। किसी भी वस्तु में अगर उसकी प्राइस घट रही है, अगर उसकी प्राइस घट रही है तो उसकी क्वांटिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, क्वेश्चन बता रहा है कि आम के मूल्य में 21% की अगर गिरावट होती है तो कस्टमर को 100 रुपये में 2 आम अधिक मिलते हैं। तो 21% ऑफ 100, 21% ऑफ 100 वो किसके बराबर है 2 के बराबर। तो 100 का 21% कितना होगा 21, और वो किसके बराबर है 2 के बराबर। तो 21 वैल्यू है 2 की, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 21/2 10/5। तो ये क्या वैल्यू हो जाएगी प्रेजेंट वैल्यू। ये आम की क्या हो गई प्रेजेंट वैल्यू। ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चन दे रखा है।
और ये अपनी डे टू डे लाइफ में आने वाले क्वेश्चन होते हैं। सबको पता है अगर किसी भी आइटम की अगर प्राइस बढ़ रही है तो उसकी क्वांटिटी अपने आप घट जाएगी, और अगर किसी भी चीज़ की प्राइस बढ़ रही है तो किसी भी चीज़ की प्राइस अगर घट रही है तो क्वांटिटी इंक्रीज हो जाएगी। यहाँ पे क्वेश्चन में यही बता रखा है कि आम की जो पहले वैल्यू थी, जो भी भाव था उसका, उसमें 21% की गिरावट आई और इसी वजह से उसको 100 रुपये में 2 ग्राम अधिक मिले। तो 21% ऑफ 100 वो किसके बराबर है? 2 के। 21% निकाला 100 का तो वो कितना आया? 21, और वो किसके बराबर है? 2 के। अगर 21 की वैल्यू 2 की वैल्यू 21 है तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10.5। ऐसा एक और क्वेश्चन करते हैं अपन। सेम डेटा ले लेते हैं। आम के मूल्यों में %20 की गिरावट होने के कारण, आम के मूल्य में 20% की गिरावट होने के कारण 2 आम, इसकी जगह मैं 5 कर लेता हूँ, 5 आम 100 रुपये में अधिक मिलते हैं, तो आम का मूल्य ज्ञात करो। दोस्तों वही फंडा काम करेगा। अगर प्राइस डिक्रीज हो रही है तो क्वांटिटी इंक्रीज हो जाएगी। उसी प्रकार प्राइस कितनी डिक्रीज हो रही है? 20%। तो 20% ऑफ 100 वो किसके बराबर है? नंबर ऑफ क्वांटिटीज कितनी है? 5। तो 100 का 20% होगा 20, और उसमें नंबर ऑफ क्वांटिटी कितनी इंक्रीज हो रही है अपनी? 5। तो 5 की वैल्यू है 20, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20 डिवाइड बाई 5 इक्वल्स टू 4। आई थिंक ऐसा क्वेश्चन करने में आपको बिल्कुल भी डिफ़िकल्टी नहीं होनी चाहिए। नोट कर लीजिए, आगे अलग टाइप करेंगे अपन। आई थिंक नोट डाउन कर लिया होगा। दोस्तों वस्तु की कीमत में परिवर्तन हो रहा है, तो यहाँ पे जो अपन वैल्यू निकाल रहे हैं वो आ रही है अपनी प्रेजेंट वैल्यू। 2 टाइप की वैल्यू होती है, एक होती है प्रेजेंट वैल्यू और एक होगी वास्तविक वैल्यू। वास्तविक मूल्य, इसे क्या बोलेंगे? वह ओरिजिनल कॉस्ट। जैसा भी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि आम के मूल्य में 20% की गिरावट होने के कारण 5 आम ज़्यादा आते हैं, तो दोस्तों क्या होगा? वैल्यू कितनी मानी थी अपन? 100, और उसके 20% का डिक्रीमेंट होने की वजह से 5 आम ज़्यादा हो रहे हैं, तो 20% ऑफ 100 इक्वल्स टू 5। 100 का 20% निकालेंगे, कितना हो जाएगा? 20 वैल्यू किसकी है? 5 की, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 25, 20/5, और 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4। ये हुआ इसकी प्रेजेंट वैल्यू। दोस्तों क्वेश्चन में अपने को ये भी पूछ सकता है कि आम के मूल्य में 20% की गिरावट होने के कारण 5 आम 20 रुपये में अधिक मिल रहे हैं, तो आम का वास्तविक मूल्य ज्ञात करो। आम का वास्तविक मूल्य ज्ञात करो। स्टेप्स वही होंगे। 20% ऑफ 100, वो किसकी वैल्यू है? इसमें क्वांटिटी कितनी इंक्रीज हो रही है? क्वांटिटी हो गई, ये प्राइस हो गई, प्राइस डिक्रीज हो रही है, क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है। 20 वैल्यू है 5 की, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20/5 इक्वल्स टू 4। ये आई अपने प्रेजेंट वैल्यू। और क्वेश्चन में साफ साफ दे रखा है आम के मूल्य में 20% की गिरावट होने की वजह से 5 आम ज़्यादा मिलते हैं 100 रुपये में, और हमारी प्रेजेंट वैल्यू कितनी आ रही है? 4। तो 20% की गिरावट होने की वजह से 20% की गिरावट होने की वजह से उसको 5 आम ज़्यादा मिल रहे हैं,
तो दोस्तों ये जो 4 अपनी प्रेजेंट वैल्यू आई वो किसकी वैल्यू है? 20% गिरावट होगी तो 80 की होगी, तो 4 वैल्यू है अपनी 80 की। और अपने को वास्तविक वैल्यू निकालनी है तो अपने 100 से कैलकुलेट किया था, तो ये आंसर क्या आ जाएगा? इसको कट किया मैंने, यहाँ 20 आया, 20 को 100 से कट किया तो ये आया 5। तो दोस्तों हमारी जो प्रेजेंट वैल्यू आई वो 4 आ गई और जो हमारी वास्तविक वैल्यू आई वो 5 आ गई। यहाँ से अपन क्वेश्चन को क्रॉस चेक भी कर सकते हैं कि अपनी जो वास्तविक वैल्यू है, हमारी जो ओरिजिनल प्राइस है, हमारी ओरिजिनल प्राइस कितनी है? 5। और यहाँ से क्वेश्चन में बोल रहा है कि 20% से डिक्रीज किया मैंने, तो ये वैल्यू किसकी है? 100 की। यहाँ से मैंने 80% मतलब 20% लेस किया, तो 5 का 20% कितना हो जाएगा? इसको इससे कट किया, ये कितना आया? 5। और 5 को 5 से कैंसिल किया, कितना आया? 1। तो 1 से लेस करेंगे, वास्तविक वैल्यू में 1 का लेस करेंगे तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। और 5 में अगर प्रेजेंट 1 से लेस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 4। तो यहाँ अपन तीनों तरीके से निकाल सकते हैं। किसी भी संख्या में गिरावट हो रही है, किसी भी परसेंटेज से गिरावट हो रही है, उसमें नंबर ऑफ क्वांटिटी कितनी बढ़ रही है, वो वैल्यू निकाल के अपन प्रेजेंट वैल्यू निकाल सकते हैं, ओरिजिनल वैल्यू निकाल सकते हैं। आप नोट डाउन कर लीजिए, आई थिंक समझ में आया होगा आपको ढंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीनी के मूल्य में 20% से ज़्यादा हो गया और कस्टमर 56% अतिरिक्त खर्चा करना चाह रहा है, तो उपभोग पर परसेंट याद करो कितना इंक्रीज करेगा। दोस्तों मैंने लिया चीनी का मूल्य है 100 रुपये, प्रारंभिक मूल्य कितना है? 100 रुपये, और 20% से इंक्रीज करूंगा तो कितना हो जाएगा? 20 ऐड करूंगा, 120। और गिराए गए जो कस्टमर है वो 50% से खर्चा इंक्रीज करना चाहता है, तो पहले कितना खर्च कर रहा था? 100, और 50% से इंक्रीज करना चाह रहा है तो वो कितना हो जाएगा? 156। दोस्तों पहले 100 था, 20 उसका इंक्रीज हुआ वैल्यू में, तो अब वैल्यू कितनी हो गई उसकी? 120। पहले भी बंदे के पास 100 रुपये थे, अब 56 रुपये ज़्यादा खर्च करना चाह रहा है, तो अब कितना खर्च करेगा वो? 156 रुपये। तो उसको एक्स्ट्रा खर्च कितना करना पड़ेगा? दोनों का डिफरेंस कितना हुआ? 156 माइनस 120 कितना आया? 36 ज़्यादा खर्च करना चाह रहा है। किस पे खर्च कर रहा है? 120 पे। तो 36/120 इंटू 100 कैलकुलेट किया मैंने, 0 से 0 कैंसिल हुई, 12 से 36 3 टाइम कैंसिल हुआ और वो कितना आ गया? 30%। तो कस्टमर को 30% एक्स्ट्रा उपभोग करना चाहिए, इस वजह से उसका 56% अतिरिक्त खर्चा आ जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन दोबारा समझा देता हूँ मैं। चीनी के मूल्य में 20% से चीनी का मूल्य 20% से ज़्यादा हो गया और 56% ग्राहक अतिरिक्त खर्च करना चाह रहा है, तो उसको उपभोग पे कितना
खर्चा करना, उपभोग कितना बढ़ाना होगा। शुरुआत था 100 रुपये, जो हमारा चीनी का मूल्य था वो 100 रुपये था और उस टाइम वो 100 रुपये खर्च कर रहा था। चीनी के मूल्य में 20% की बढ़ोतरी हुई, 20% की बढ़ोतरी, चीनी का मूल्य कितना हुआ 120। जिस समय वो 1 किलो चीनी का मूल्य 100 रुपये था, 100 रुपये खर्च कर रहा था, 20% से इंक्रीज हुआ, चीनी का मूल्य कितना हो गया आप 120। ग्राहक पहले 100 रुपये खर्च कर रहा था, अब 56 अतिरिक्त खर्च करना चाह रहा है तो कितने खर्च करेगा 156। चीनी का मूल्य है 120 जबकि खर्च करना चाह रहा है 156, दोनों का डिफरेंस निकाला 36 आया। 36 से वो अतिरिक्त खर्च करना चाहता है तो 36/120 × 100 और कैलकुलेशन किया 30%, तो उसको उपभोग 30% से बढ़ाना चाहिए ताकि उसका 56% अतिरिक्त खर्चा हो जाए। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट अपन करेंगे कल। धन्यवाद।